नंदिनी। पति राजवीर की रौबदार आवाज़ के साथ नंदिनी का किसी जिन की तरह प्रकट होना तय होता, वरना दिन भर वो और उसका रूखापन उसे दिन रात को भी चैन नहीं लेने देता। मेरी ज़रूरी फाइल्स और कुछ कपड़े बैग में रख देना। 2 दिनों के लिए ऑफिस की ट्रेनिंग पर जाना है, लखनऊ के लिए, बॉस मिस्टर मित्तल के साथ। उसने खामोशी से हाँ में सिर हिलाया और बिना कोई सवाल जवाब किए उसकी सभी चीज़ें, जब तक वो वॉशरूम से आया, सेट करके बैग को ओपन करके छोड़ दिया, जिससे वो उसे जांच सके, और रसोई की तरफ बढ़ गई। नंदिनी एक पढ़ाकू लड़की थी। उसकी शादी माता पिता ने ही की थी। फर्ज की घुट्टी में भला प्रेम कब पनपता। ऊपर से राजवीर का उसके साथ बेहद सख्त रवैया। पारंपरिक परिवार, फर्ज की ठंडी पड़ी बर्फ में उसके अरमान भी अब सोने लगे थे। शादी के पहले साल में चहकने वाली नंदिनी अब मात्र एक आज्ञा पूरी करने वाली लड़की में न जाने कब बदल गई। ना उसे अपने सजने संवरने का होश रहता, ना खुद पर कोई ध्यान देने का। कभी कभी उसे आईना देखते हुए याद आता अपनी माँ का दुलार। राजवीर से मेरी तारीफ को तो उसके कान तरस गए थे। चेहरा अब मुरझाने लगा था। पहले तो उसने शुरू में अपनी सखी सहेलियों की बातें सुनकर कभी कहा भी राजवीर से कहीं साथ में घूमने को। अचकचाकर उनकी तरफ देखा। सर ठीक तो है सब? हाँ डियर, देख, फुल क्रीम दूध में पड़ी हुई बर्फ ने इसकी चिकनाई को किनारों पर जमा दिया है, और हम ऊपर के झाग में ही खुश हैं। आकाश को उनकी बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मिस्टर मित्तल थोड़ा ठहर कर बोले, प्यारे, अक्सर हम समर्पण और परवाह को प्यार कह बैठते हैं, जिसका रंग सफ़ेद यानी शांत कहा गया है। तुम्हें पता है इसे गुलाबी कौन बनाता है? प्यार का लाल रंग, जो आजकल तेरे चेहरे से गायब है। वो मुंह लटका कर बोला। नंदिनी ने आजकल चिड़चिड़ाहट की हद कर दे रखी है। सर, जिम्मेदारियां भी हैं और बच्चा भी छोटा है। जिंदगी इस कदर एक पैटर्न पर सेट है कि मन भी नहीं होता कुछ। ऑफिस और घर के अलावा कुछ दिमाग में ही नहीं आता। कभी यही सोच मेरी भी हो गई थी, और तेरी भाभी भी मुझसे आस लगाते लगाते खुद को कुंठित कर चुकी थी। पता है, मैं बड़े बड़े सपने में खोकर छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर रहा था। मुझे लगता था कि हर बात का एक निश्चित तरीका होना चाहिए, और इस सोच के चलते मैं बड़ी खुशियों के लिए बस अपने बैंक के खाते भरने लगा। एक दिन मंदिर के बाहर फूल माला खरीदते समय ख्याल आया कि उसके पास एक गजरा है, ले लूं, पर उसने तिगुनी कीमत के लालच पर भी मना कर दिया और बोला, ये मेरी पत्नी के लिए है। नज़र झुकाकर बोला, एक रोज़ ले जाता हूँ, उसके लिए दिन भर की मेहनत और इंतज़ार का इनाम साहब। पैसा हो ना हो, घरवाली के चेहरे का सुकून कमा लेता हूँ। किसी स्त्री का खुश चेहरा बता देता है कि उसका जीवन साथी कैसा है। उस दिन मुझे समझ आया कि प्रेम छोटी खुशियों में बसता है, और नज़रिया बदल लिया। सुकून से राजवीर को नंदिनी का उदास चेहरा याद आ गया। वो मिस्टर मित्तल से बोला, चलिए वापस उधर चल कर देखते हैं कुछ। गुड बाय कहकर वो मुस्कुरा दिए। नंदिनी उसे लाल रंग में बहुत अच्छी लगती थी। एक सुर्ख ड्रेस, बिंदी और लिपस्टिक के साथ उसकी शॉपिंग पूरी हो गई। रात को जब नंदिनी कमरे में पहुंची तो राजवीर ने बैग को खुला हुआ ही छोड़ा था।
बेड पर शादी के एल्बम के साथ कुछ गुलाब भी रखे थे। उसके प्यार भरे अपनेपन के स्पर्श से नंदिनी की आंखें छलछला उठी। सुनो, अब इस चेहरे पर बस मुस्कान होनी चाहिए। अब सब ठीक कर दूंगा, उसने छोड़ी को उंगली से उठाकर कहा। उदासी की सफ़ेद बर्फ न जाने कब तड़क कर पिघलने लगी। उसमें घुल रहा था प्रेम की किश्त का बूंद बूंद लाल रंग, और सफ़ेद मौसम गुलाबी होने लगा। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी थी, लेकिन इस कहानी के एक एक शब्द में प्यार छुपा था। वो प्यार जो छोटी छोटी खुशियों में होता है, और हम और आप बड़ी किसी खुशी का इंतज़ार करते हैं, तब तक सब कुछ बिगड़ जाता है। बिगड़ने ना दीजिए, उसे संभालिए और इसी तरह अपने जीवन साथी का ध्यान रखिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।